दोस्तों, चीन ने दुनिया भर की तमाम रडार टेक्नोलॉजी को फेल करने के लिए एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जो कि लगभग लगभग इनविजिबल है। यानी कि जब यह किसी देश पर हमला करने के लिए जाएगा तो वह देश इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीनी स्टेल्थ बॉम्बर H-20 की, जिसको लेकर दुनिया भर के तमाम डिफेंस एनालिसिस खौफ में है, क्योंकि इसे चीन ने पूरी दुनिया के रडार को धोखा देने के लिए डेवलप किया है। हालांकि ड्रैगन ने इस बम्बर को कॉपी करके बनाया है, जो कि अमेरिका के बीट बमर का कॉपी है। लेकिन तमाम जानकारों का मानना है कि यह बमर न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए भी काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत के पास इसको टक्कर देने के लिए किसी भी तरह का बम्बर मौजूद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पास इसे डिटेक्ट करने का कोई साधन भी मौजूद नहीं है। ऐसे में चीन जब चाहे अपने इस बम्बर को भारत के अंदर भेजकर भारी तबाही पैदा कर सकता है और भारत चाहकर भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, दुनिया भर के तमाम रक्षा जानकारों द्वारा किए जा रहे इन दावों को लेकर चीन भी काफी उछल कूद कर रहा था और आए दिन चीन का भोपू समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकी देने में जुटा हुआ था कि उसके पास ऐसा हथियार आ चुका है जो भारत को सिर्फ कुछ ही सेकंड में साफ कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका के आगे भी झुकने को तैयार नहीं है और तमाम तकनीकियों के मामले में अमेरिका जैसे देश को लात मार रहे हैं। ऐसे में चीन का H-20 बॉम्बर जाए तेल लेने। भारतीय वैज्ञानिकों ने चीन के H-20 बम्बर को इंटरसेप्ट करने के लिए ऐसे ताकतवर रडार सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो पहाड़ की पीछे का ऊंचाई पर छिपे चीनी बॉम्बर को भी काफी आसानी से इंटरसेप्ट कर लेगा। और उसके बाद भारतीय डिफेंस सिस्टम उसका क्या हाल करेंगे, यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए OTA यानी कि ओवर द होराइजन रडार सिस्टम के बारे में। इस रडार के जरिए चीन के सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर H-20 को भी ट्रैक किया जा सकता है। और सिर्फ एंटी बॉम्ब ही नहीं, यह हवा में उड़ रहे किसी भी स्टेल्थ ऑब्जेक्ट को पलक झपकते ही ट्रैक कर सकता है, चाहे वह अमेरिका का स्टेल्थ जट F-22 रैप्टर हो या फिर चीनी स्टेल्थ जट J-20 चेंगडू। तो चलिए जानते हैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस महान कारनामे के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, ओवर द होराइजन रडार सिस्टम की खूबियों के बारे में जानने से पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि बम्बर आखिर होता क्या है, ये कितने खतरनाक होते हैं और चीन का H-20 बॉम्बर कितना पावरफुल है। दोस्तों, बम वर्ष, जिसे अंग्रेजी में बॉम्बर भी कहा जाता है, इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है, क्योंकि एक बाँ की मदद से कोई देश अपने दुश्मन देश को पूरी तरह से साफ कर सकता है। बाँ का रुतबा दुनिया में अलग ही होता है। इनका इस्तेमाल युद्ध में तो किया ही जाता है, साथ ही दुश्मन देश को डराने के लिए, उनके अंदर खौफ पैदा करने के लिए भी बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे युद्ध के दौरान दुश्मन पर भारी बमबारी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके पास लंबी दूरी तय करने की क्षमता मौजूद होती है और यह दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना किसी बड़ी समस्या के बम गिरा सकते हैं। बम्बर में कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर हथियार, पारंपरिक हथियार, मिसाइलें और रडार निर्देशित हथियार जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। बॉम्बर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी रेंज होती है। ये दुश्मन के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही हजारों किलोमीटर दूर से हमला कर सकते हैं, जिससे उनके खिलाफ बचाव करना मुश्किल हो जाता है। जब एक बॉम्बर दुश्मन के क्षेत्र में घुसता है तो उस समय उसका हर एक कदम दुश्मन के लिए खतरे का संकेत होता है। बाँ की ताकत इतनी होती है कि यह किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, चाहे वह देश कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। इसके हमले से दुश्मन की सैन्य ताकत को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। और जब बात हो स्टेल्थ बॉम्बर्स की, तो यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है। अगर बात करें चीन के H-20 बम्बर की, तो चीनी दावे के अनुसार यह एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो अधिकतम 1,30,000 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 5,000 किलोमीटर है। हालांकि तमाम रक्षा जानकार मानते हैं कि H-20 की अधिकतम रेंज 8,500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यह भारत के साथ साथ
अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इसके पास जमीन और पानी से लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता मौजूद है। चीन का यह बॉम्बर भारत और अमेरिका के साथ साथ जापान, गुआम, फिलीपींस, कोरिया आदि पर चुपके से हमला कर सकता है। चीनी वायुसेना का मानना है कि H-20 स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका के B-2 बम व शक का चीनी वर्जन है। चीनी एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी रेंज से पूरे भारत को खतरा है। इसके अलावा यह अमेरिका के पश्चिमी इलाकों तक जाकर हमला कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए कम से कम 10 टन का पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि जब चीन का यह बॉम्बर इतना खतरनाक है और किसी भी रडार सिस्टम को चकमा दे सकता है, तो भारत इसे कैसे ट्रैक कर पाएगा दोस्तों? यही सवाल भारतीय वैज्ञानिकों के सामने था और अब उन्होंने इसका जवाब भी ढूंढ निकाला है और इसकी काट के रूप में ओवर्ड होराइजन यानी कि OTA रडार डेवलप किया है, जो चीन के इस स्टेल्थ A-2 बॉम्बर को भी ट्रैक कर सकता है। ओवर्ड होराइजन रडार सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि यह आम रडार सिस्टम से बाहर के इलाकों में भी दुश्मन के विमानों को पहचान सकता है। यह रडार सिस्टम पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखते हुए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। मतलब है कि यह रडार सिस्टम दुश्मन के विमानों को उनकी दृश्य सीमा से बाहर यानी कि क्षितिज के उस पार भी ट्रैक कर सकता है। OTH रडार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सिर्फ सामान्य रडार तरंगों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी पर भी काम करता है, जो स्टेल्थ तकनीक के तहत भी दुश्मन के विमानों को पकड़ सकती है। इसके अलावा OTA रडार सिस्टम को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इस रडार की मदद से भारत की वायुसेना को दुश्मन की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाएगा, चाहे वह दुश्मन कितनी भी दूर क्यों ना हो। चीन के H-20 बमर की स्टेल्थ क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ओवर्ड होराइजन रडार सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है। जब भी चीन का H-20 बम्बर हमारे आसपास के इलाके में घुसेगा, तो यह रडार सिस्टम उसे आसानी से ट्रैक कर लेगा और हमारी वायुसेना को समय पर इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना के पास दुश्मन के बॉम्बर को इंटरसेप्ट करने का पूरा मौका होगा और इस प्रकार चीन का यह स्टेल्थ बम्बर भारत के लिए कोई भी बड़ा खतरा नहीं बन पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तकनीक इतना असरदार कैसे है? तो दोस्तों, इसका जवाब है इसकी क्रिटिकल तकनीक और लंबी रेंज। OTH रडार सिस्टम की रेंज इतनी लंबी है कि यह दुश्मन के विमानों को भारतीय एयर स्पेस में घुसने से पहले ही ट्रैक कर सकता है। यही कारण है कि भारत का यह रडार न सिर्फ चीन के H-20 बम्बर को, बल्कि किसी भी स्टेल्थ विमान को ट्रैक करने में सक्षम है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन अपनी स्टेल्थ बॉम्बर का खौफ अमेरिका को दिखाए या फिर उन देशों को दिखाए जिनके पास इस बॉम्बर को ट्रैक करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत के महान वैज्ञानिकों ने गजब का कारनामा करते हुए ओवर्ड होराइजन नाम का ऐसा रडार सिस्टम डेवलप कर लिया है जो चीन की किसी भी हवाई चालबाजी को नाकाम कर सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।